ईद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलिमा है जो तमाम दुनिया के मज़ाहिब का खुलासा और उनकी जान है। मज़हब खा कदीम तरीन हो या इस्लाम जो आखिरी सूरत में ज़ाहिर हुआ, उन सब में अगर कोई क़द्र मुश्तरक है तो वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अफ़ज़लुल ज़िक्र भी फरमाया। जितने भी ज़िक्र मुमकिन हैं, खुदा ताला की याद के जितने भी तरीक़े सोचे जा सकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे शानदार, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। और जैसा कि मैंने बयान किया है, कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात इस अमर पर रोशनी डालती हैं कि यही कलिमा है जो हमेशा से हर मज़हब की जान रहा है। इसके मानी पर जितना भी गौर किया जाए, मज़ीद गहराइयाँ दिखाई देने लगती हैं। और अमलन मैंने गौर करके देखा है कि इसमें तमाम मज़ाहिब की तमाम सच्चाइयाँ पाई जाती हैं। इस मज़मून को आप कुरेदते हुए आगे बढ़ते चले जाएं तो दर हकीकत कलिमा तौहीद का मज़मून फैलता चला जाता है, वसी होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, यहाँ तक कि हर मज़हब की हर तालीम का खुलासा ये कलिमा बन जाता है। इन्हीं मानों में एक मरतबा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को मुखातब करते हुए फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। इस पैगाम को सुनकर हज़रत अबू हुरैरा बाहर गलियों में निकल खड़े हुए और बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करनी शुरू कर दी कि ऐ लोगों, मुबारक हो, जन्नत की कुंजी मिल गई। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आपको फ़िक्र पैदा हुई कि लोग इस कलिमा के सच्चे मफ़हूम को समझे बग़ैर, इस खुशखबरी की गहराई को पाए बग़ैर सतही तौर पर कलिमे से चिमट कर समझेंगे कि वो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो वो उसी तरह पकड़ कर उनको घसीटते हुए हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने फरमाया था कि इस तरह कहो? आपने फरमाया, हाँ मैंने कहा था। तो उस पर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, लोग इससे गलत फहमी में मुब्तला हो जाएंगे। तो आपने हज़रत अबू हुरैरा को मना फरमा दिया कि इसका इस तरह ऐलान न करो जिस तरह तुम करते फिर रहे थे। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दुरुस्त थी, इसमें तो कोई शक नहीं। वक्ती तौर पर एक मसलहत के खातिर उसका ऐलान तो मना फरमा दिया, मगर क़यामत तक के लिए वो ऐलान दुनिया में घूमता फिर रहा है। अबू हुरैरा की बात तो लोग भूल जाएंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं रही, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो भुलाई नहीं जा सकती। यकीनन ये एक दायमी सच्चाई है और इसमें गहरी हिकमत का राज है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व दख़लल जन्नह। इसका एक पहलू यानी झूठे खुदाओं की परस्तिश का जो पहलू है, उसके मुतल्लिक मैं एक दफ़ा कुछ हिस्सा मज़मून का बयान कर चुका हूँ। अब मैं एक और पहलू से मुतल्लिक जमात के सामने इस मज़मून को रखना चाहता हूँ, जो कुरान करीम की एक आयत से जिसकी निशानदही होती है। और वो आयत दरअसल हकीकत इसी कलिमा की एक तफसीर है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जिस तरह कलिमे में एक इनकार और एक इस्बात शामिल हैं। इनकार जमा की सूरत में है और इस्बात वहदत की शक्ल में। तमाम खुदाओं का इनकार, हर किस्म के खुदाओं का इनकार, हर तर्ज के, हर इम्कानी खुदा का इनकार,
मगर एक अल्लाह का इकरार। तो तौहीद पहले सबको की नफी कर देती है, और जब कुछ बाकी नहीं रहता तो फिर खुदा के वजूद का इस बात आपके सामने इस तरह पेश फरमाती है कि और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खुदा ही रह गया है। वही मजमून उस आयत में बयान हुआ है एक और पहलू के लिहाज से, मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार कर दे और अल्लाह पर ईमान ले आए, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसका हाल ये होगा कि गोया उसने एक मजबूत कड़े पर हाथ डाल दिया है, ना वो हाथ छूटने वाला है ना वो कड़ा टूटने वाला है।